हेलो। इस प्रकार जो प्रबंध है, प्रबंध क्या हुआ, इस प्रकार प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उन नियमों से हमारा, यानी ऐसे नियम जो प्रबंधक के द्वारा प्रक्रिया को संपन्न करने, संस्था के निर्धारित जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए क्या अपनाएंगे, कुछ सिद्धांतों को अपनाएंगे, कुछ नियम को अपनाएंगे, कुछ रूल्स को, कुछ गाइडलाइन को अपन अप्लाई करेंगे, ताकि हम जो अपने मार्गदर्शक हैं प्रबंध, उनके लिए काम को ठीक ढंग से कर सकें। इस उपक्रम को लागू करके उपक्रम के परिणाम की अपेक्षा अनुरूप प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इसकी सिंपल एक तरीके की डेफिनेशन है और इसका आशय है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उच्च जो प्रबंधक है, किसी को निम्न कर्मचारी है ना, उसकी पदोन्नति के संबंध में क्या उसको डिसीजन लेना है कि इसको आगे पदोन्नत करना है या नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, लेकिन उसके सामने वैकल्पिक रूप में 2 कर्मचारी हैं, 2 में से किसी एक को ले सकता है। तो इसमें एक कर्मचारी वरिष्ठ है लेकिन दूसरी उसकी तुलना में बहुत योग्य है, ठीक है। एक प्रबंध वारिता देने में, यानी एक को प्रायोरिटी देने में ध्यान रखकर पदोन्नति देने का समर्थक है। तो दूसरा योग्यता के सिद्धांत को क्या करना है, अपनाना चाहता है। दूसरा क्या चाहेगा कि अपन योग्यता के आधार पे देखें, और पहला वाला जो चाह रहा है वो अपन इस वरीयता पे देखें, उसको एक्सपीरियंस कितना है या वो वरिष्ठ कितना है। ऐसी स्थिति में प्रबंध के सिद्धांत उचित निर्णय लेने में व्यापक आधार प्रदान करते हैं। तो ये जो प्रबंध के सिद्धांत है वही बताएंगे कि हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए और कौन सा तरीका नहीं अपनाना चाहिए इस कंडीशन में। जैसा कि इसमें दिया है प्रबंध की डेफिनेशन है, तो कोई एक आप डेफिनेशन हेनरी फ्यूल की अच्छी है तो उसे कर लीजिए। जैसे प्रबंध के किसी स्थिर, है ना, ये वाली, प्रबंध के किसी स्थिर वाले को, जैसा कि ये प्रबंध के किसी सिद्धांत स्थिर नहीं होते बल्कि लोचपूर्ण होते हैं। लोचपूर्ण यानी उन्हें बदला जा सकता है, प्रयोग बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। लोचपूर्ण का मतलब क्या है, जैसे चेंज किया जा सके, जैसे बदला जा सके, ये कहलाता है। इसके बाद नीचे कुछ इसमें शुद्ध और प्रबंध के सिद्धांत एवं शुद्ध विज्ञान के बीच में अंतर वगैरह दिया हुआ है, तो इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। यह अंतर का क्वेश्चन बना लीजिए, प्रबंध के सिद्धांत और शुद्ध विज्ञान के बीच में क्या अंतर है समझाइए। तो पहला क्या होगा इसमें, लोचदार, है ना, पहला क्या है, लोचदार वाला। तो लोचदार का मतलब मैंने बताया जिसे बदला जा सके, तो बदला जा सके वाले में प्रबंध के सिद्धांत लोचपूर्ण होते हैं। तो सिद्धांत तो लोचपूर्ण होते हैं, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। लोचपूर्ण इट मीन्स इसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन प्रबंध के जो विज्ञान के सिद्धांत हैं ना, बेलोचदार होते हैं, यानी कि एक तरीके से कैसे होंगे जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। तो ये क्या होंगे, विज्ञान के सिद्धांत बेलोचदार होंगे। जैसे प्रबंध का सिद्धांत क्या है कि आप इसे समझ लीजिए कि अधिक से अधिक उत्पादन करना। तो कई बार उत्पादन ज़्यादा हो भी सकता है, कई बार उत्पादन कम भी हो सकता है ना। कई बार क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, कभी उत्पादन नीचे होगा। अब आपने साइंस में एक चीज़ पढ़ी होगी, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, जैसे एप्पल नीचे गिरेगा तो वो नीचे ही गिरेगा, क्या इसे बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। तो ये क्या सिद्धांत क्या हो गया, बेलोचदार, इसे बदला नहीं जा सकता। और ये जो उत्पादन वाला है वो लोचदार, क्योंकि उत्पादन कई बार कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद नीचे जो सेकंड नंबर का पॉइंट है उसमें दिया है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब क्या है, देखिए जैसा कि इसमें दिया है, संबंध इसका संबंध मानवीय व्यवहार से रहता है, जो कि सतत परिवर्तन होता रहता है। मानवीय व्यवहार कैसा है, बिहेव, जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा आज, ठीक है, फिर उसको 1-2 साल चलाया, फिर आपका बिहेव क्या हो गया, बदल गया। आपने कहा कि नहीं ये पसंद नहीं आ रहा, नया 5G मॉडल आ गया है, ये 4G तो पुराना हो गया है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो ये क्या, मानवीय व्यवहार सतत परिवर्तनशील है। पहले तो वो जो 4G मोबाइल है उसी को पसंद कर रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट में 5G आया तो वो उसको पसंद करने लगा। तो उसके परिवर्तनशीलता के गुण भी पाया जाता है। फिर इसके बाद जो निरपेक्ष और स्थिर होते हैं का मतलब क्या है, निरपेक्ष और स्थिर होते हैं इस तरीके से कि जिसे बदला ना जा सके, इसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो, और जो स्थिर ही होते हैं, है ना, अस्थिर नहीं होते, किसके, शुद्ध विज्ञान के। इसके बाद समायोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि समायोजन क्या होता है, एडजस्टमेंट इंग्लिश में कहते हैं समायोजन। इसमें देखेंगे हम जिन परिस्थितियों के अनुरूप, है ना, जिन परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करके पढ़ाया यानी अपनाया जाता है, यानी जिसे एडजस्टमेंट करके अपनाया जाता है, वो प्रबंध के सिद्धांत है। और परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित नहीं किया जा सकता, यानी सिचुएशन के अनुरूप इसे समायोजित नहीं किया जा सकता, वो क्या होगा, विज्ञान, वो विज्ञान कहलाएगा। जैसे आपकी एक ग्राहक आया, ठीक है, और उसको 100 रुपये में वस्तु बेचना चाहते हैं, अब वो नहीं मान रहा है, प्रबंध के सिद्धांत में नहीं मान रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको 80 में बेच देंगे। बट जो शुद्ध विज्ञान होता है उसमें ऐसा नहीं किया जा सकता, परिस्थिति के अनुसार आप उससे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आधार वाला है। आधार में क्या है, उन्हें दूरदर्शिता के जो होते हैं, दूरदर्शिता का क्या मतलब है, दूर तक की सोच रखने वाला, दूरदर्शिता। तो उन्हें दूरदर्शिता के साथ
मानवीय आधार पर अपनाया जाता है। यानी दूरदर्शिता का मतलब मैंने बताया दूर तक की तो वो देखा जाएगा ही, साथ में मानवीय जो आधार हैं उनको भी देखकर मानव जो प्रबंध के सिद्धांत अपनाए जाते हैं। लेकिन शुद्ध विज्ञान में क्या है, इन्हें मानवीयता के आधार पर नहीं अपनाया जाता है, यानी मानवीयता के आधार पर नहीं देखा जाएगा, लेकिन इसमें दूरदर्शिता के आधार पर मानवीय आधार को अपना लिया जाता है। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो